सीटेट मैथ सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था बीजगणित। बीजगणित में आए महत्वपूर्ण सवालों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगला सवाल है हमारे पास, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 और x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 बराबर 1 हो, तो हमें x बाई जेड का मान निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6। एक्स बाई जेड का हमें मान निकालना है और हमें दिया है एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/x प्लस ये हो जाएगा 1/y प्लस ये हो जाएगा 1/z बराबर 1। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x बाई जेड। अब यहाँ पे x खत्म हो जाएगा तो ऊपर आएगा वाई जेड, यहाँ से y कट जाएगा तब आएगा एक्स जेड प्लस यहाँ पे z कट जाएगा तो आएगा एक्स वाई बराबर 1। यहाँ से हमारा आ गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर एक्स वाई और जेड के। अब हम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 4। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 16। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें दिया है 6 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमारा आया एक्स वाई जेड। हम इसमें लिख देंगे एक्स वाई जेड बराबर 16। हमें एक्स वाई जेड का ही मान निकालने हैं तो इसको एक साइड कर लेंगे। 2x वाई जेड बराबर 16, ये प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6 बराबर 10। तो x बाई जेड बराबर आ जाएगा 10/2। इसे जब काटेंगे तब ये आएगा 5। तो x बाई जेड का कितना मान आ गया, 5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगला सवाल है हमारे पास, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू के गुणनखंड है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे उतार लेते हैं। 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये सब पद प्लस में आ जाएंगे। जब ये प्लस में आ जाएंगे तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो 25 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 2p क्यू। अब ये क्या होगा, ये फार्मूला हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। तो 25 माइनस पी प्लस क्यू और इसका होल स्क्वायर बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस पी प्लस का क्यू और इसका होल स्क्वायर। हम जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के स्क्वायर में से जब हम बी का स्क्वायर घटाते हैं तो एक बार उन्हें जोड़ देते हैं, दोनों ए प्लस बी को एक बार घटा देते हैं ए माइनस बी। अब यही वो ही यहाँ करेंगे। अब ये यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर। अब ए कितना है 5, तो 5 एक बार जोड़ देंगे प्लस पी प्लस क्यू। अब एक बार घटा देंगे 5 माइनस, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, पी प्लस क्यू को पहले ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, फिर इसको बंद कर देंगे बड़ी ब्रैकेट से। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 पी के आगे है प्लस और ये है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही पी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस क्यू। अब यही इसके गुणनखंड आ जाएंगे, 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 माइनस पी माइनस क्यू। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x। अब क्रमागत सम संख्या करने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे, x प्लस 2। अगर क्रमागत संख्या पूछता तो 1 जोड़ते, अब सम संख्या पूछी तो x प्लस 2। अब हम प्रश्न अनुसार देखते हैं हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x प्लस 2 इसका वर्ग माइनस इसके वर्ग का अंतर हमें दिया है 84। अब हमारा सवाल बन जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक बार ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो अब एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो एक्स प्लस 2 प्लस का एक्स। अब ऐसे ही एक बार घटा देंगे, एक्स प्लस 2 माइनस का एक्स बराबर 84। अब हम यहाँ देखते हैं एक्स से एक्स कैंसिल, अब हो जाएगी ये इक्वेशन हमारे पास एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इंटू 2 बराबर 84। यहाँ एक्स और एक्स 2x प्लस 2 गुणा 2 बराबर 84। इस दो से काट देंगे 42, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस 2 बराबर 42। तो 2x बराबर 42, ये प्लस का 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 40। तो x बराबर आ जाएगा 40/2 बराबर 20। तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी x बराबर 20 और दूसरी संख्या आएगी x प्लस 2 बराबर 20 प्लस का 2, कितना हो जाएगा 20 और 2 22। अब हमें इनका योग निकालना है दोनों संख्या को, तो योग कितना हो जाएगा 20 प्लस 22 बराबर 42। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। दोस्तों हमारे पास x बराबर 2 हो तो x प्लस 2 और x गुणा x माइनस 2 का मान निकालिए, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका हमें मान निकालना है और हमें दिया है x बराबर 2। अब ये फार्मूला एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब हम एक्स का इसमें मान लगाते हैं, एक्स का मान दिया हमें 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस का 4, तो 4 में से 4 जाएंगे तो आंसर आएगा 0। ये हमारे सवाल का आंसर होगा।